बालीगंज का इलाका कभी अंग्रेजों ने मुगलों से लीज पर लिया था, जहां बड़ी बड़ी कोठियां बनी, हवेलियां बनी। बालीगंज आज के वक्त में सबसे पॉश इलाकों में शुमार होता है, जो एवेन्यूज और गलियों से घिरा हुआ है, जहां से मेट्रो सीधे कनेक्ट होती है, जो यहां के लोगों का सफर आसान बनाती है, जहां के पार्क सर्कस 7 पॉइंट से गुजरने वाली ट्राम लोगों को एक खास तरह का एहसास देती है। बालीगंज विधानसभा पर पिछले 2 दशकों से टीएमसी का कब्जा रहा है। 2006 से यह सीट टीएमसी के पास है। 2011, 2016, 2021 में टीएमसी से सुब्रत मुखर्जी जीते। 2022 में उनके देहांत के बाद बाबुल सुप्रियो टीएमसी के टिकट पर उपचुनाव जीते और इस बार टीएमसी ने अपने एक वेटरन लीडर सोमन देव चट्टोपाध्याय को उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने एक नए चेहरे डॉक्टर शत्रुपा को उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। कांग्रेस के रोहन मित्रा पर राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान चलाने की जिम्मेदारी है। उम्मीदवारों की लिस्ट लंबी है और सभी अपने काम पर लगे हैं, तो मिल्ली कॉलेज, इस्लामिया स्कूल और आलिया यूनिवर्सिटी जैसे इदारे बच्चों को पढ़ाने के काम में लगे हैं। यहां बच्चों की किस्मत बनाई जाती है, लेकिन अभी तो वक्त विधानसभा की किस्मत बनाने का है। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। बालीगंज कोलकाता के सबसे अमीर और एलीट इलाकों में से एक है। बालीगंज की पहचान उसके एलीट बंगलों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कल्चरल हब से होती है। लेकिन बालीगंज की एक और पहचान है और वो है उसकी विरासत, जिसे कभी अंग्रेजों ने बसाया। बालीगंज की सड़कों पर निकलेंगे तो एक तरफ आपको आधुनिकता दिखेगी, तो दूसरी तरफ बंगाल का हेरिटेज भी आपको यहां नजर आ जाएगा। बालीगंज के बारे में कहा जाता है, जिसने बालीगंज के मुसलमानों का दिल जीत लिया, उसने बंगाल फतेह कर लिया। पश्चिम बंगाल का दिल अगर कोलकाता है, तो कोलकाता का दिल बालीगंज क्यों कहा जाता है। और खास तौर से इस वक्त हम खड़े पार्क सर्कस के इलाके में। कुछ लोग यहाँ पर हैं, जरा उनसे समझते हैं कि बहुत जल्द वोट देने की तैयारी है, तो क्या कुछ चल रहा है दिमाग में। सर, नाम क्या है? अरे पहले आप ही बताइए, नाम क्या है? शौकत अली। शौकत अली साहब, तैयारी हो चुकी है, जहन बन गया है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार यहाँ बालीगंज से हर बार जैसा जीतती है हमारी दीदी, वैसे ही दीदी रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, टीएमसी फिर से आ रही है? हमेशा रहेगी इंशाल्लाह, जब तक हम लोग हैं। इस बार तो बीजेपी बहुत जोर शोर से कह रही है कि इस बार तो दीदी को हटाएंगे और बीजेपी की सरकार बनाएंगे। ये बीजेपी का ये वहम जो है ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह आने वाला 4 तारीख को। शाहिद हुसैन साहब क्या करते हैं भैया? बस बिजनेस करते हैं छोटा मोटा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये हुमायूं कबीर को लेकर कुछ बातें हो रही हैं? फॉल्स है, ये सब फॉल्स बात है, फॉल्स बात है। अच्छा, ठीक है, वहाँ का भी लोग हुमायूं कबीर जहाँ से कर रहे हैं मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मेरा ससुराल हुआ। वहाँ का लोगों को हम जानते हैं, पहचानते हैं। वो सिर्फ अफवाह कर रहे हैं। वहाँ का लोगों का भी दिल में टीएमसी है, टीएमसी रहेगा, ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी ही रहेगी। पूरे बंगाल में फिर से ममता बनर्जी का सरकार आ रहा है। अच्छा, आपका नाम भाई? फिरदौस आलम। फिरदौस, जन्नत मकानी है जी हाँ। भाई, तुम्हारे हिसाब से कौन जीत रहा है? टीएमसी आ गया। टीएमसी आ रहा है। कांग्रेस को लेकर कुछ बात हो रही है? कांग्रेस का यहाँ वजूद नहीं। बहुत सारे इलाकों में मुसलमानों ने नहीं कहा कि भाई कुछ सीटें कांग्रेस को दी बात है, जाएंगी, कांग्रेस ताकि जो है नहीं तो उनकी भी जरा कंट्रोल में रहे। कांग्रेस सेंटर में ठीक है, यहाँ पर दीदी ठीक है। यहाँ पे दीदी, यहाँ पे दीदी यहाँ पे दीदी पक्का है। कांग्रेस को कुछ सीटें आएंगी? नहीं, हैं? कोई गुंजाइश नहीं है। एक आध क्या नाम भाई आपका? सोहेल। सुहेल साहब, कौन जीत रहा बालीगंज? ममता बनर्जी और कोई नहीं। यहाँ पे दीदी के अलावा कोई नहीं आ सकता है। बदलाव अच्छा होता है, सुना है परिवर्तन प्रकृति का नियम भी है, ऐसा भी कहा जाता है। जी, बदलाव होना है इस बार की नहीं? नहीं, कुछ नहीं। दीदी के अलावा यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। दीदी ही रहेंगी। मोहम्मद जाकिर हुसैन। मोहम्मद जाकिर हुसैन, एक छोटी सी बिल्ली इनके पास है, इनको कहीं से रेस्क्यू करके लाए, अभी ड्रॉपर से दूध पिला करके इसका ख्याल रख रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा देख करके। तो जाकिर भाई, ये तो बात बिल्ली की हो गई, आप बताइए कारोबार कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सियासी कारोबार की क्या खबर है? कौन जीत रहा है यहाँ से? माहौल तो गर्म है। माहौल गर्म है? 100%। माहौल तो गर्म है ही है, और मौसम वाला भी जो मामला वो भी गर्म ही है। काफी शदीद गर्मी है आपके इलाके में,
अब ये बताइए कि जीत कौन रहा है इस बार, बालीगंज कौन जीतेगा और क्या दीदी बंगाल में बनी रहेंगी या जा रही हैं? चांस तो है दीदी का ही। दीदी का ही। बालीगंज बालीगंज सेम से। आपका नाम सर? मोहम्मद शाकिर हुसैन। शाकिर हुसैन साहब, आपकी लंबाई तो बड़ी जबरदस्त है भाई, है? बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाए तो अच्छा खासा आप निपटा देंगे उधर का। इंशाअल्लाह। है तो बताइए कौन जीत रहा बालीगंज? बालीगंज टीएमसी। टीएमसी। और बंगाल? बंगाल दीदी। दीदी। ये ओवैसी साहब भी इस बार यहाँ है, डिस्कस हो रहा है कुछ उनके बारे में? ओवैसी साहब अपनी जगह में ठीक है। ऑलरेडी ओवैसी साहब यहाँ नहीं चलेंगे, यहाँ सिर्फ ऑलरेडी दीदी चलेंगे। बंगाल की बालीगंज विधानसभा सीट में 52% के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि 48% हिंदू मतदाता हैं। बालीगंज भले ही मुस्लिम बाहुल सीट है, लेकिन यहां से सिर्फ एक बार मुस्लिम उम्मीदवार को जीत मिली है और इस बार भी मुस्लिम मोहल्लों में एक हिंदू की जीत की दुआएं मांगी जा रही हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां थोड़ी थोड़ी दूरी पर बोलियां बदल जाती हैं, पानी का जायका बदल जाता है और खाने का भी जायका बदलता है। बंगाल भी उससे अलग नहीं है। अब यहाँ देखिए नाश्ते की तैयारी हो रही है, तरह तरह की पकौड़ियां हैं। अब ये जो है इसको यहाँ पंतराश कहते हैं। ये मैदे की रोटी के अंदर आलू का कुछ पेस्ट बना के वो भरा गया है। ये बैगनी है, ये पकौड़ी है, ये आलू का बना हुआ है, ये अंडे का बना हुआ है और मुख्तलिफ चीजें हैं। और बताया गया मुझे कि शाम के वक्त नाश्ते में इसका काफी यहाँ पर लोग इस्तेमाल करते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? यूसुफ जमील। यूसुफ जमील, क्या करते हो भाई यूसुफ? मेरा बिजनेस है, लेदर का बिजनेस। अच्छा, लेदर का जी। कैसा काम है लेदर के बिजनेस का कलकत्ता में, कोलकाता में? ठीक ही है, अभी ठीक-ठाक ठीक है। चल रहा है। अच्छा, ये पॉलिटिकल बिजनेस के बारे में कुछ खबर है? क्या चल रहा है इसमें? चल रहा है, दीदी का सरकार बनने जा रहा है चौथी बार। अच्छा, दीदी की बात हो रही है? 4 में दोबारा दीदी का सरकार, चौथी बार दीदी मुख्यमंत्री बनेगी। बालीगंज से भी दीदी? बालीगंज में तो कोई टक्कर में नहीं है। शोभेंदेव चटर्जी खड़ा हुआ है, वो कम से कम मार्जिन से जीतेंगे तो 45,000। नाम क्या आपका? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद, ये दुकान चलाते हैं आप? नहीं नहीं, हम। अच्छा अच्छा अच्छा। दीदी आ रही है इस बार? हाँ, दीदी आएगी। पक्की बात है? पक्की बात। कि कोई और आ रहा है? नहीं नहीं, दीदी आएगी। उधर से बीजेपी वाले बोल रहे हैं नहीं कि वो लोग नहीं, आएंगे। दीदी आएगी। बालीगंज से तृणमूल कांग्रेस ने 83 साल के सोवनदेव चट्टोपाध्याय को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने शत्रुपा को मैदान में उतारा है। सीपीआईएम की तरफ से आफरीन बेगम उर्फ शिल्पी मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने रोहन मित्रा को अपना कैंडिडेट बनाया है। मजबूत करें। बालीगंज सीपीआईएम का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले 2 दशकों में जब से तृणमूल कांग्रेस का ग्राफ बंगाल में बढ़ा है, तृणमूल ने बालीगंज को अभेद किले में तब्दील कर दिया है। सीपीआईएम ने यह सीट 9 बार जीती है, जिसमें 1977 से 2001 के बीच लगातार 7 जीत शामिल है, जबकि टीएमसी ने 2006 के बाद से लगातार 5 बार जीत हासिल की है, जिसमें 2022 का उपचुनाव भी शामिल है। बालीगंज विधानसभा में 2006 से टीएमसी का कब्जा है और मौजूदा वक्त में बाबुल सुप्रियो यहाँ के विधायक रहे, लेकिन उनको राज्यसभा भेज दिया गया है और अब एक वेटरन लीडर यहाँ से टीएमसी के वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनका नाम है सोवनदेव चट्टोपाध्याय। क्या नाम है आपका? जीशान अहमद। जीशान, क्या करते हो भाई? हम तो कपड़ा का काम करते हैं। कपड़े मतलब सिलते हो कि मैन्युफैक्चरिंग का? मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत बढ़िया। कोलकाता वैसे मैन्युफैक्चरिंग में, रेडीमेड गारमेंट्स में काफी आगे, मटिया बुर्ज का इलाका शायद। हाँ, मटिया बुर्ज का इलाका। अच्छा खैर, चलिए अब ये इस बार जब वोट करने जाएंगे तो जहन में सबसे पहली बात क्या होगी, क्या सोच के वोट होगा? डेवलपमेंट तो देखिए टीएमसी कर रहा है हमारे यहाँ पे, तो मेरा सोच टीएमसी को देने का है। ये विधायक उनका तो कम्मा तो वही करेंगे। हाँ, तो काम कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा है, क्योंकि घर वाले को ही पैसा मिल रही है। बहुत सा स्कीम अभी निकाला है, युवा साथी भी दिया है हम लोग को, 1500 आ रहा है। घर वाले को भी स्वास्थ्य साथी कार्ड से भी बेनिफिट, कारोबार भी चल रहा है, सरकार से भी पैसा। हाँ, सब चीजें बेनिफिट है टीएमसी से। हाँ, बोनस है, नो डाउट टीएमसी से। मुसलमानों के अपने कुछ इश्यूज हैं यहाँ पर। देखिए, ऐसा नहीं है, सरकार इशू भी तो बहुत सारा है, नो डाउट इशू भी है, बट करता है, ऐसा नहीं करता है, कर रहा है। हाँ, अगर कोई और पार्टी को अगर लाते हैं तो उसका लिए 10 साल और घसना पड़ेगा बहुत, बस ये। बट ये चल रहा है। भाई पहलवान तुम्हारा? मेरा नाम नदीम है। नदीम, तो नदीम क्या करते हो भाई? ये कंस्ट्रक्शन का काम करता अरे वाह, देखिए बॉडी इनकी बता रही है कि कंस्ट्रक्शन के काम में होंगे। तो नदीम भाई ये बताइए कि कुछ भाई क्या ने तो कह दिया कि वो टीएमसी की बात कर रहा है, कुछ इलाके में कांग्रेस को लेकर के बातें हो रही हैं क्या? बात तो बहुत सारा हो रहा है, लेकिन आप देखिएगा आएगा तो टीएमसी आएगा, क्योंकि अभी टीएमसी का जैसा चल रहा है और सब अच्छा काम भी कर रहे हैं,
जैसा क्या मुसलमानों में कुछ नाराजगी है टीएमसी को लेकर के? नहीं हम लोग तो ऐसा नहीं लग रहा है। वक्फ वाले मुद्दे को लेकर के, SIR के मुद्दे को लेकर के? नहीं ऐसा तो हम लोग को कुछ नहीं लग रहा है, बाकी सब ठीक ही चल रहा है। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? इरफान जहीर इरफान जहीर। जी। अच्छा, जहीर खान को जानते हो? बॉलर है। क्रिकेट भी खेलते हो क्या? जी खेलते हैं। अरे वाह, चलो क्रिकेट खेलने से अलग जो राजनीति वाला जो खेल है इसके बारे में बताओ, क्या हो रहा है इस बार? टीएमसी सरकार आएगा। टीएमसी का सरकार आएगा? हाँ, हम लोग तो क्या टीएमसी को करते हैं, काम भी अच्छा करता है कोई टीएमसी। डराता वराता तो नहीं डराता नहीं। मोहम्मद नूर आलम। नूर आलम यही के हैं? कौन जीत रहा भाई नूर आलम? टीएमसी, ममता बनर्जी, और कौन जीतेगा? जो काम कर रहा है, जो आवाम को लेकर चल रहा है, जो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है, वही जीतेगा। दीदी आ रहे हैं? 100%, 200%। मेरा नाम मोहम्मद समीर है। मोहम्मद समीर जी। तो समीर साहब, एक बाबरी मस्जिद का बड़ा शोर इस बार हो रहा है बंगाल की सियासत में, सुना देखिए, उसके बारे में बाबरी कुछ? मस्जिद का शोर भी है, वो सब पूरा एक्सपोज हो गया। SIR को लेकर बालीगंज में मुसलमानों के अंदर नाराजगी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सारे मुसलमान टीएमसी को ही देख रहे हैं? क्या मुसलमानों ने कांग्रेस और लेफ्ट को छोड़ दिया है? ये बात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि बालीगंज लेफ्ट की एक मजबूत सियासी विरासत रही है। बालीगंज विधानसभा में लोगों से मुलाकात करते करते अब रात हो चुकी है, इमारतों की बिजली रोशन हो चुकी, बल्ब जल चुके हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, जरा उनसे बात करते हैं। सर, नाम क्या आपका? जी, मोहम्मद नौशाद नाम है मेरा। मोहम्मद नौशाद। नौशाद साहब क्या करते हैं भाई? जी, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। छोटा मोटा साहब ठीक से मोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बताइए कि यहाँ बालीगंज से इस बार जीतेगा कौन? सुमन चट्टोपाध्याय, टीएमसी, ममता वेटरन लीडर ऑफ टीएमसी है। टीएमसी। काफी उम्र हो चुकी है उनकी। उम्र हो चुकी है, लेकिन कैंडिडेट अच्छा है वो। बड़े लोग तो अब मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए जाते हैं, सुना है। नहीं, कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं उनका। कितने 80 साल के हो गए होंगे? 83 इयर्स के, माशाल्लाह। तो वही जीतेंगे इंशाल्लाह, जरूर। अच्छा, यहाँ कांग्रेस की कुछ बात हो रही कि नहीं हो रही? कुछ नहीं। आपका नाम चाचा? मोहम्मद मुख्तार। मुख्तार साहब क्या करते हैं चाचा? बस यहाँ ड्यूटी देते हैं मस्जिद में। अच्छा, ऑफिस है कोई, ठीक है। चाचा, कौन जीत रहा है? दीदी आ रही है कि दीदी जा रही है? नहीं दीदी आएंगे, दीदी जाएंगे क्या है, नामुमकिन है जो जाएंगे। आपका नाम भाई क्या है? इम्तियाज अहमद। इम्तियाज, कौन जीत रहा है भाई इस बार यहाँ से? जितने तो दूर के बात है, हमको तो वोट देने का अधिकार छीन लिया मेरा। अच्छा, तो मैं वोट नहीं आया इस बार? लिस्ट नाम डिलीट कर दिया गया। तो क्या वजह रही? कारण तो वो बताएंगे ना। अच्छा, घर में और सारे लोगों के? सबके आए, एक माँ बाप के 10 बच्चे हैं, 6 के आए, 4 के नहीं आए, तो कैसे करके हुआ? वो जो 6 के आए उन्होंने भी वही डॉक्यूमेंट लगाए? सेम डॉक्यूमेंट है मेरे पास, सारा पासपोर्ट सब है। और मेरे वालिद साहब 2002 में वोट दिया। अपील किया आपने? अब 2 बार जाके अपील किया, जमा किया। जवाब मिला? फिर वो क्या फॉर्म जमा किया, दे दिया, फिर बोला ठीक है हो जाएगा। अभी तक हो ही रहा है। नहीं, तो अभी तो कोर्ट ने कहा है कि 2 दिन पहले तक नाम जोड़ सकते हैं। अगर वो देखते हैं, अब तो भरोसा ही में ना, अब तो डिलीट तो कर चुके हैं ना वो। तो किस बेस पे डिलीट किया हमको ये तो कारण बताइएगा आप लोग। कुछ बताया नहीं? कुछ नहीं करिए, वो ठीक जाते हैं, बेल हो जाता है, जमा करता है, देता है, एक टिक नंबर, जाइए हो जाएगा, कर आपका नाम आ जाएगा। अभी तक आया नहीं, क्यों भाई? क्या कारण? सारा डॉक्यूमेंट तो मेरे पास है, और क्या प्रमाण देंगे हम? मेरे नाम MD आलम। मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम। किसकी बात हो रही है आलम साहब? ये लहर दीदी का और दीदी रहेगी, जब तक दीदी का हयात है तब तक दीदी के साथ हम लोग हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुमताज अंसारी। मुमताज अंसारी साहब, ये मुसलमानों की हिस्सेदारी के बारे में कभी कुछ बातचीत होती? कम्युनिटी में बैठ करके बड़े बुजुर्ग तय करते हैं कि भाई कम से कम इतने मुसलमानों को तो टिकट पार्टी को देना चाहिए, हाँ, चाहे ये जो भी यहाँ पार्टी हो? जी हाँ, बिल्कुल, मुसलमानों को तो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, बिल्कुल। और यहाँ की जो वजीर आला है ममता बनर्जी हद तक इम्कान कोशिश करती हैं कि वो मुसलमानों अच्छा, को वो टिकट कोशिश दी। करती है, मतलब मैं अंदाजा लगा लूं कि आप भी दीदी को फिर से लाना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। यहाँ बालीगंज से जीत रहे हैं टीएमसी वाले उम्मीदवार साहब? हाँ, बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे हम लोग यहाँ पे, इसलिए कि यहाँ पर तो जंग है कम्युनल फोर्सेज और सेकुलर फोर्सेज के दरमियान। अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ के अवाम जो है यकीनन सेकुलरिज्म पर ज्यादा भरोसा रखते हैं, और सेकुलर पार्टी जो है हमारी और ये हुमायूं कबीर मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, उनका क्या? जो है उन्होंने तो मुसलमानों के साथ गद्दारी किया है, उसने बिल्कुल गद्दारी किया है। जो स्टिंग ऑपरेशन जो अभी आप लोगों ने जो वीडियो वायरल हुआ है, उससे तो साफ जाहिर है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए 200 नहीं आता तो लोग जो है ये उस पर नहीं, सीटें तो नहीं बढ़ती। ये मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि हुमायूं कबीर अपना सीट वो बचा पाएंगे या नहीं, नहीं जीत पाएंगे, मुमकिन नहीं है। अब मुमकिन, अब और नहीं, पहले कुछ भरोसा भी था, कुछ लोगों को यकीन था, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। कोलकाता का बालीगंज एक समृद्ध इलाका है, लेकिन यहाँ के कई इलाकों में
पीने का पानी एक बड़ी समस्या है। महिलाओं को घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। हम इस वक्त चांद नगर में हैं और ये आप पानी का एक नल देखिए। मुझे बताया गया कि 5 बजे पानी आता है और 6 बजे चले जाता है। अब यहाँ पर भीड़ देखिए आप, लोग अपना पानी के केन वगैरह लेके, और पानी बाकायदा मुंह से खींचा जा रहा है कहीं उसका फोर्स चला ना जाए, और बोतलें लेकर के। और ये पानी की धार भी देखिए आप, कितना धीमे पानी आ रहा है। जरा सा आंटी, ये बल्कि चला ही गया है। कितना बज रहा है भाई? अभी तो वक्त है 5:30 बज रहा है जी अभी। आपका नाम क्या है? जी, आलम आरा। आलम आरा। ये रोज का काम है आपका? ये रोज का है। मतलब घर के लोगों को पानी पिलाने के लिए यहाँ रोज घंटों आपको देने पड़ते हैं? हाँ, देने पड़ते हैं। तो इसके अलावा और कोई चारा, अगर यहाँ से पानी नहीं मिला फिर? पानी गाड़ी आता है दिन के टाइम में, खरीदने पड़ता है। नाम क्या आपका? मेरा नाम नूरी परवीन है। नूरी परवीन। आपको पानी की दिक्कत नहीं है? जी नहीं है, मेरा गाड़ी आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। पानी भी अभी थोड़ा 2-3 दिन से पानी का प्रॉब्लम है जी। पैसे नहीं, फ्री का पानी मिलता है, फ्री का पानी गवर्नमेंट की, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के हाँ, पानी आता है। लेकिन जो इस तरह के नल आप लोगों के घर में भी पानी आता है नल से? जी, हम लोग घर पे बाड़ी वाला देता है पानी, बोरिंग पानी देता है। सिर्फ मीठा पानी के लिए हम लोग उतरने पड़ता है। पीने का पानी जी। हाँ, 2-3 दिन से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा नाली जाम होगी इसका वजह से। नहीं तो पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं था। और ठंडे में तो ऐसे पानी भस के जाता है। ये हम लोग हकीकत बोल रहे हैं, कोई बनाया बात नहीं कर रहे। दबाव में तो नहीं है ना? दबाव किसका रहेंगे? ममता का जिंदगी हम लोग दबाव में रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे। जेबा, आपका नाम बड़ा सुन रहा था मैं, कुछ जेबा है, उनसे मिलवाएंगे आपको। तो जेबा जी, जेबा भाभी, ये बताइए कैसी जिंदगी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र है। ये पानी भरते हुए गुजर रही है, कुछ अच्छा भी हो रहा है? नहीं, कुछ अच्छा भी हो रहा है। चलिए, अल्लाह का शुक्र है। तो जो अच्छा हो रहा है वो बताइए, और जो कमियां हैं वो बताइए। नहीं, कमियां ऐसा करेंगे, अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया, पानी का पहले ठीक था हम लोग। बालीगंज में हम दुकानदारों से मिले, फुटवेयर लेबर से मिले, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि इस बार मुसलमानों का वोट बट नहीं रहा है। एक उम्मीद हिमायू कबीर के बाबरी से लगी थी, लेकिन उनका स्टिंग टेप आने के बाद हिमायू कबीर फैक्टर को भी झटका लगा है। बंगाल में ओवैसी भी कोई फैक्टर बनता नहीं दिख रहा है। हम इस वक्त चांद नगर में हैं और यहाँ पर ये चप्पलों का काम होता है। देखिए, यहाँ की बनी हुई चप्पलें जो हैं वो पूरे वेस्ट बंगाल में सप्लाई होती है। मतलब ये कि बालीगंज जो है वो इकोनॉमी में भी अच्छी खासी हिस्सेदारी निभाता है। यहाँ पर देखिए, ये तरह तरह की चप्पलें बन रही हैं और यहाँ से फिर ये बड़े पैमाने पर इसका देश के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा जाता होगा। भाई, नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद आकाश। मोहम्मद आकाश। मोहम्मद आकाश जी। क्या बात है, मोहम्मद आकाश। तो पापा क्या नाम है? गुलाम कादिर। गुलाम कादिर। तो आकाश, ये बताओ कि दिन भर में कितना मेहनताना हो जाता है? हो जाता है तकरीबन हम लोग का 9-10 बजे तक का काम हो जाता है। कितना इनकम कमा लेते हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 800-900 1000 रुपया समथिंग कमा लेते हैं पर डे। रोजाना पढ़े हो? साल के 12 महीने काम रहता है या बंद हो जाता है बीच में? साल में हमारा समथिंग 3 महीना थोड़ा डाउन चलता है, बाकी 9 महीना ठीक चलता है। तो अभी जो काम चल रहा है वो तो पॉलिटिक्स वाला बहुत चल रहा है। हाँ। इस बार किसकी बात चल रही है जीतने की? बस ममता दीदी। दीदी जी, खाली दीदी? बस और कोई नहीं। अच्छा, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं इस बार तो सरकार वो बनाएंगे। हो ही नहीं सकता है। नाम है आपका? जमील अहमद एलाचीना। जमीर अहमद। जमील अहमद। जमील अहमद। हाँ। तो ज्यादा कौन जीत रहा बालीगंज? हम लोग दीदी। अरे आप वो ठीक है, नहीं वो ठीक है। लंबाई बढ़ती तो नहीं? तो दीदी जीतेंगी 100%। हिमायू कबीर की कोई बात नहीं? कोई लोग जूता चप्पल मार के भगाया पहले आगे में। अच्छा। हाँ। और ओवैसी साहब? वो लोग सब बीजेपी के दलाल। ओवैसी भी बीजेपी के दलाल। ओवैसी साहब, आपके लिए अच्छी खबर नहीं देखी? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान। रिजवान भाई जी। कितना हो जाता है दिन भर में? दिन में वही 12,000-1200 रुपये कमा लेते। बढ़िया चल रही जिंदगी? माशाअल्लाह। वोट देने की तैयारी हो गई? जी जरूर इंशाल्लाह। कौन जीतेगा? वही ममता दीदी जीतेगी, यार कौन जीतेगी? अरे बहुत सारे मुसलमानों ने कहा कि वो कांग्रेस को जिताएंगे इस बार। कांग्रेस आएगी नहीं, ममता दीदी हम लोग ठीक है अभी। ममता दीदी ठीक है हम लोग। बालीगंज विधानसभा कोलकाता के सबसे पॉश इलाकों में शुमार की जाती है। ये अंग्रेजों के जमाने से आबाद है। पार्क सर्कस 7 पॉइंट की सड़कों पर आप उलझ कर रह जाएंगे। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स में गिना जाता है, मगर यहाँ की ट्रैफिक पुलिस इसे कभी उलझने नहीं देती। वोट के सवाल पर भी यहाँ की आवाम क्लियर नजर आती है। ज्यादा बात दीदी की हो रही है, लेकिन वक्त ही बताएगा कि बालीगंज की आवाम ने किसे सरकारी दिया रोशन करने का मौका दिया। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा।
बालीगंज से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।